अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। आज वही 15 तारीख का सेकेंड पार्ट बना रही हूँ। कल डालूंगी तो 16 तारीख हो जाएगा। कल 16 तारीख को वीडियो आएगा। मैं इस तो सेकेंड पार्ट बना रही हूँ ना। चलो अभी मेरा बेटा उठ गया, उसे नीचे भेजा मैंने। फर्स्ट पार्ट में मेरा बेटा सो रहा था, अभी नीचे चला गया वो। मेरी बेटी को भेजा मैंने, खाना डाल के उसको खिला दो। वो खिला रही है मेरी बेटी। उसका साउंड आ रहा है देखो थोड़ा सा उसमें। अभी वो चीखते चिल्लाते ही रहेंगे। चलो और ना मैं क्या कह रही थी उसमें, मगर हमारे मम्मी के पास पैसा भी रहता था थोड़ा सा। उसके बाद वो दिलाते नहीं थे। मैं पूछती नहीं थी उसमें, कह रही थी ना मैं मेरी इससे नहीं पूछती थी। वो कोई सी बात पर भी हमारे मम्मी को जिद नहीं करती थी। हमें वो दिलाओ ये दिलाओ, उन्होंने क्या दिलाए मैं वो लेती थी खामोशी से। उन्होंने क्या बोले वो सुनती थी। कभी घर का काम भी होने करने वास्ते कभी को सा भी इन करती नहीं। उन्होंने कौन सा काम बोलते थे मैं फटाक से करती थी। कभी वो नहीं करती ये नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं। कौन सा भी काम बोलेंगे मैं फटाक से सुनती थी, फटाक से करती थी। कितना भी दूर काम दुकान को जाने के चले जाती थी। सुबह को भी उठाते थे हमारे में टॉर्चर कर मुझे 6 बजे को तभी भी खामोश उठती थी। बहुत खामोश रहती थी, मगर अंदर दिल में दर्द होता था, तकलीफ़ होती थी, बयान नहीं कर पाती थी उस तरह से। हमें कभी मेरे शोहर भी सेम टू सेम एग्जैक्टली मेरे शोहर के जोड़ को भी ऐसा ही हुआ है। उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मैंने पहले बहुत वीडियो में कह चुकी हूँ। उन्होंने बर्दाश्त हद इतनी पार करी, अब उनको सहन नहीं हो रहा। वो बहुत आगे के वीडियो में बला का बोल रही हूँ मैं, चाहे तो अब तो उनकी देख लो। मैंने कहा था उसमें उन्होंने भी बहुत हद से ज़्यादा, जैसा मैं बर्दाश्त करी हूँ, मेरे दुख आता था, तकलीफ़ होती थी, उस तरह उन्होंने भी उनके जोड़ को मेरे जैसा टॉर्चर हुआ नहीं उनको। उनके ख्वाहिश उनके अरमान पूरे हुए। मगर हर एक की ज़िंदगी का अलग अलग फंडा होता है ना। ये एक तरीका, हर एक के जोड़ को एक ही सेम नहीं होता है। हाँ, टॉर्चर अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसी कहानी अलग अलग होती है, टॉर्चर भी अलग अलग ही होता है। उनके जोड़ को अलग हुआ, उन्हें बहुत बर्दाश्त कर को वो हद पार हो गई। पूरा टॉर्चर लगा के मेरे ऊपर बरसते हैं मेरे शोर। किसी से भी नहीं चिल्लाते मेरे शोर। कितना भी गुस्सा आ दे, उन सामने वाला कितना भी बुरा कर दे, कितना भी एग्जाम्पल कोई भी किधर का भी रिश्ता हो, चाहे अड़ोस हो या पड़ोस हो, कि चाहे किधर का भी हो, कोई करें दे होंगे जोड़ को खामोश रहते। खामोश। पूरा गुस्सा लगा कि मैं कुछ भी इतना सा भी कह लूँ वो मेरे को चिल्लाते हैं। चीखना चिल्लाना, गंदी सी गंदी गाली देना, पटकना, इस तरह करते हैं। वो शुरू से भी मेरे शोहर, जैसे मैं शुरू से आई हूँ, मैं शुरू से भी मेरे जोड़ को वैसा ही सेम एग्जैक्टली वैसा ही करते हैं। अभी तक भी वही करते हैं। अब मैं थोड़ा सा चिल्ला रही हूँ, फिर भी उसमें भी बर्दाश्त करती हूँ। एक बार सही, 2 बार सही करो बोल को 10 बार उसमें भी माफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं चीखना चिल्लाना मैं तूफ़ान की तरह उड़ते रहती हूँ। उस तरह इसीलिए मेरे शोहर को वो भी, उनका भी थोड़ा मन जैसा मेरा बीता है टॉर्चर से, उस तरह उनका बीता है। मैं उनको इसीलिए बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, उनको बर्दाश्त करती हूँ। मेरे शोहर को मैं वो खुशियाँ देने की कोशिश करती हूँ, खामोश रहने की कोशिश करती हूँ, उनका हर जुल्म सर आँखों पर मानती हूँ। ये वजह है उनको बर्दाश्त करने की भी, ये वजह है। अब बीवी हो को वो फ़र्ज़ नहीं अदा करी तो वो भी बीवी बीवी भी क्या। हाँ, दुख बहुत सारा अब इधर का इधर बहुत ज़्यादा हो रहा, कमज़ोरी से अब बर्दाश्त नहीं होता है, चीखना चिल्लाना हो जाता है। इस तरह मैं चीखती हूँ चिल्लाती हूँ मेरे शोहर के ऊपर। मगर प्यार से। मेरे को बाद में मैं तौबा तिला, हर बार तुमको चिल्लाती हूँ मैं तौबा तिला कर लेती हूँ। चिल्लाने के बाद चाहे वो अल्लाह माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, क्या करने आता है। चलो देखते हैं आगे का आगे क्या होता है। मेरे शोहर का फेवरेट डायलॉग तब का तब देखेंगे।
उस तरह मैं ये करती हूँ। बाद बचपन में भी कभी कभार हमारे घर को हमारे नानी हमारे खालवा सब भी आते थे ना, बेहतरीन मेरे जोड़ को क्या भी दिलाते रहते। मैं पूछती नहीं थी ना मुँह खोल कर, शायद मैं मुँह खोल कर पूछती तो मेरी भी ज़रूरत हम पूरे करते थे, मेरी भी ख्वाहिश हम पूरे करते थे, सब कुछ हो जाता था। शायद मैं ही नहीं करती थी, वो कहने पे मैं खामोश हो जाती, वो क्या दिलाए वो मैं उसमें खुश हो जाती थी ना। चलो एक तो भी मेरा बच्चा उस तरह है, वही समझ को शायद वो इसलिए वो भी खामोश हो देते। बताऊँ कि भाना हमारे नानी हमारे खालवा आते तो बेस्ट एंड बेस्ट पकाते थे हमारे में, खाने में कमी पेशी नहीं करते थे। कुछ सभी उन्होंने आए तो ज़्यादातर वही पकता है ना, बिरयानी पकता है कौन भी आए तो, मगर वो बिरयानी होंदे पूरिया होंदे जामुन का मिठा होंदे वगैरह वगैरह एक एक टाइम को एक एक नमूने का उन्हें बनाने की कोशिश करते थे हर जगह। ये हमारे घर का ही नहीं, हम एक घर को में पहले इस तरह मेहमान आ गए तो इस तरह खुशी से करते थे। अभी भी अब थोड़े से अब यूट्यूब इंस्टा वाले ज़्यादा कर रही हैं, अब घरा वाले कम कर रही हैं, अब यूट्यूब इंस्टा वाले ज़्यादा कर रही हैं। अब मैं देख रही हूँ ना, लोग हाँ कम कर रहे हैं। पहले आदमियों को दिखाना नहीं चाहते थे कि हमारे घर में ये ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। मेहमान आ गया दिल से उसकी इज्जत, चाहे कोई भी किधर का भी फैमिली का हो, चाहे इधर का हो उधर का हो, वो माया मोहब्बत से वो पकाना, अलग अलग तरीके का पकाना, वो पकाना ये पकाना, इस तरह खिलाना पिलाना करते थे। आपका जनरेशन आपका माहौल ऐसा है, यूट्यूब इंस्टा में मेहमान की खातिरदारी करना। थोड़े लोग अच्छे दिल से करते हैं, थोड़े लोग अब उसमें दिखावा हो जाता है। अब इसका काम है यूट्यूब का मैं उसके लिए इनकार नहीं कर रही। आपका जस्ट मैं जनरेशन की बात बोल रही हूँ। आपका माहौल ऐसा हो चुका है, आपका माहौल दिखावा, सिर्फ दिखावा। अभी ये मोबाइल में अब अपनी कहानी बताएं चलो वो हो जाता, हाँ कभी कभार दूसरों को भी खिलाते हैं पिलाते हैं, वो भी दिखाना वो भी वो अलग हो जाता है। वो उसको दिखा के और ज़्यादा पका के वो करना, वो मेरा मानना हर किसी को भी, चलो ये मेरा मानना नहीं मानना किसी को शायद पसंद नहीं आएगा, चलो देखेंगे आगे का क्या होता है। मैंने देख रही हूँ ना अब यूट्यूब में ज़्यादातर मेहमान की होंदे पकवाना का होंदे ज़्यादा आइटम पक रहा है मेहमान के लिए। कुछ घरा में सेम प्रोसीजर रहता है। मैं कुछ लोगों का नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों का। अब मैं ज़्यादातर यूट्यूब इंस्टा में मेहमान का ज़्यादातर ये कर, शायद ये दिखावा भी हो सकता है, दिल से माया भी हो सकती है। चंद लोगों की अलग अलग कैटेगरी रहती है। एक इंसान एक जैसा नहीं होता ना, ये 5 अंगलें अलग है तो इंसान भी उस तरह का है। कोई दिल से करता है, कोई दिखावा करना चाहता है, कोई गुस्से से करता है, कोई थोड़ा मोड़ा ऐसे ही करता है, कोई यूट्यूब के लिए फेमस होने के लिए करता है वगैरह वगैरह। अपनी अपनी कैटेगरी में वो अपनी का तरीक़े का करते हैं। मैं उस बात से भी इनकार नहीं करती। चलो ये काम भी है, कभी दिखाना भी पड़ता है, सच्चाई भी होंदे झूठ भी होंदे कुछ भी होंदे वगैरह 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 वगैरह, अलग अलग इंसान इस तरह करता है। तब तो यूट्यूब ये इंस्टा का छोड़ो कुछ भी नहीं था ना। पहले का हर एक के मेंबर हर एक के घर में इस तरह होता था, खुले दिलों से वो पकाना खिलाना पिलाना करते थे, उस तरह करते थे। कभी हमें भी रमज़ान में अभी रमज़ान की बात हो रही थी ना, रमज़ान में एक बार हमारे नानी घर को हमें जाते थे। वहाँ शहरी का मुझे वो तो बहुत बड़ा घर बल्ला जने शहरी का टेम्पो शायद वो जने का हुए के बाद उठाते थे रहेंगे बच्चों को। मैं शहरी का लास्ट को उठ को वही नींद में उठ को खाती थी रहेंगे। मुझे शहरी का वो तैयार नहीं। सारा दिन हमारे घर नानी घर में भी हमें रहते थे ना, अचानक से वहाँ कभी कभार जाते थे रह कर बोलेगा तो रोज़े तो रहते थे। सुबह में भी कुछ भी नहीं, दोपहर में भी कुछ, शाम होते थे हमारे आंटी हम ना पूरे जने को भगा डालते थे। हमारे नानी हमारे आंटी भगा डालते थे पूरे बच्चों को, मैच नहीं बलक जने बच्चे रहते थे पूरे जने मस्जिद को भगाते थे। मस्जिद में रोज़ा खोलते थे। वो थोड़ा वो क्या तो भी देख भेजे रहते थे, उसमें वो सभी जने को उन्हों होता वो बाटा बटी कर को येता था उन्हें सभी जने येता था ऐसा देते थे। वो मिल को खाते थे। वो थोड़ा सा है कभी कभार जाते थे, वो याद है बचपन में।
टिवाल वो दुपट्टा तो नहीं रहता था। मदरसे को भी अचानक से वहाँ रहे टाइम मदरसे को भी चले गए तो टिवाला उड़ा उड़ा खमरंटी बेचते थे आप ना। चलो जल्दी जाओ दुपट्टे पहले वो पहले वो उम्र वो ज़माने में 30-35 साल पहले बच्चों का स्कार्फ रहता था या नहीं रहता था मेरे को वो पता नहीं, शायद रहता था होगा बड़े घर में, शायद वो मेरे को पता नहीं। अब जस्ट बहुत बच्चों को कैसा भी गरीब होंगे स्कार्फ लेको बच्चों को डालती हैं आपका हर एक किधर भी होंगे, वो फैशन के लिए भी हर किसी के लिए शो के लिए भी वो हो जाता है, और गोशे पर्दे के लिए भी चंद लोग वो अब का बच्चे को सभी स्काफा निकले। हमारे ज़माने में हम ना स्काफा गिरपा नहीं थे, वरना तो हमारे साइज के कतर को नहीं देते थे। वो टिवाल रहता था वही दाल को भेजते थे जाओ उसमें जाको मदरसे को हमें आली पे पढ़ाते थे। इसे नमाज को गए तो भी शायद क्या वो दुपट्टे को से तभी देख भेजते थे नहीं देख भेजते थे, दुपट्टे का याद नहीं, टिवाला वो को ज़्यादा गए सो याद है मुझे। उस तरह हमें कभी कभार मस्जिद को जाको बच्चे पूरे इस तरह रोज़ा खोल खाते थे, वो याद है हमारे घर में। तो कि वही डेली रूटीन कब तो हमारे घर में रहेगा तो वही डेली रूटीन वही होता था। रमज़ान को वही देखो 1 मिनट, बचपन में पूरा वो आले हदीस को मस्जिद को जाते थे हमें रोज़ा खोलने। वहाँ हमारे नानी घर वाले पूरे आले हदीस वाले इसके आले हदीस की मस्जिद को जाकर पूरे बच्चे रोज़ा खोल को आते थे। और कभी रमज़ान नहीं हुआ तो हमारे नानी घर में गली में फातिहा दरूद कभी खाने पीछे हटाते नहीं थे हमारे नानी। आले हदीस के हद थे उन्होंने, मगर वो हमारे नानी के ख़ानदान में उनकी गली में पड़ोसी बहुत अच्छे, मैंने कहा है हमारे नाना की स्टोरी में, बहुत अड़ोस पड़ोस में बहुत मिलजुल को पूरा प्यार मोहब्बत से वहाँ भी प्यार मोहब्बत से रहते थे। वो पूरा आधे मुसलमानों के आधे हिंदुओं की हत्या उनके हमारे नानी के गली में भी उन बहुत क्लोज भी रहते थे। जैसे एक मेंबर के ना फैमिली अलग अलग न में एक ही मेंबर के आले हदीस के रहने के बावजूद उनके जोड़ को बहुत क्लोज रहते हैं ना। कोने में उनका घर रहता, अभी भी है उनका घर। कभी मैं उधर हमारे नानी के घर को चली गई तो दिखा दूँगी। उनके घर में जुमेरात पीर, मैंने उस दिन जुमेरात जुम्मा चिरागान से लगातूँ गई ये सूरज में गड़बड़ घोटाला करी कौन भी म्हणजे क्वेश्चन नहीं करे। जुमेरात पीर जुमेरात चिरागान से लगाती हूँ घर में। मैं उस दिन जुम्मा कही, उसके बाद देखा मैंने गलती हो गई, मैं सॉरी बोलना भूल गई, सॉरी मेरे से उस रोज़ दिन गलती हो गई। जुमेरात पीर शायद वो जुम्मा भी एक बार शायद फातिहा दिला को बच्चों को न्याज गियाज कर ले रहे तो शायद वो भी खिलाते थे रहेंगा हो ना। एक बार वो ऐसा भी करते थे उन्होंने, वो पूरे सुन्या वो पड़ोसी थे सुन्या थे उन पका को हमारे घर में पूरे खूब पत्ते बच्चे, तब दुनिया के बच्चे खूब हमारे नानी घर में रहते थे, हमारे खाला के बच्चे हमें हमारे मामू के बच्चे तो भी है नहीं। उन्होंने हमारे नानी घर में आले हदीस के रहते थे, बच्चा क्या भी होता नहीं जाओ खा जाओ करके भेजते थे हमारे बचपना में। अब कौन भी खाते नहीं, उन्होंने कौन भी खाते नहीं थे, हम ना भेजते थे पूरे बच्चों को जाओ खा जाओ करके। उन्होंने फातिहा दिलाई के बाद हर रोज़ हर वारम जुमेरात पीर जुम्मा मीठा खाने पूरे बच्चे जाकर उनके घर में खाते थे। हमें आले हदीस के रहने के बावजूद और ना हम ना बच्चों को भेजते थे, हमें पूरे जग खाते थे। पहले हमारे नाना भी शायद उन्होंने भी सुने हाथे दिसता शायद पूरा तरीक़ा ही रखा। पहले मैंने सुना वो पहले वो ज़्यादातर वो सभी फातिहा दरूद शायद वो भी इस्तेमाल करते थे, बाद में वो पता चलने के बाद वो छोड़ डाले इस तरह। मैंने तब वो ज़माने में उस तरह छोड़ डाले कर वो सुनी थी मैं, शायद वो तो वो शायद वो जैसे बच्चों को क्या भी होता नहीं भेजो जो इस तरह भेजते थे। हमें पूरे बच्चे जाको खा को आते थे, कभी कभार उस तरह थी। कभी कभार हमें बच्चे पूरे मिले कर बोले तो चलो ये बचपन का बाद का बोल दूँगी हमारी नानी की कहानी, अभी हमारे घर का ही बोलती हूँ। हमारी दीदी को हर रमज़ान में वो अपनी पसंद के कपड़े लेती थी, जिद करके मुझे ये चाहिए।
कितने भी वो घर में हमें रमज़ान बकरीद करेंगे, बकरीद को नहीं मिलते थे कपड़े। रमज़ान बकरीद करते थे, बकरीद को कपड़े नहीं मिलते थे। साल में एक ही जोड़ी कपड़े मिलते थे, और बीच में भी नहीं, बीच में भी कपड़े नहीं मिलते थे। हाँ, वो पुराने कपड़ों को व्यापार करते थे ना हमारे अम्मी, वो कपड़े में कोई से भी अच्छे बेहतरीन से वो कपड़े पहनाते थे हमारे अम्मी। रमज़ान को साल में 21 बार कपड़े खरीदते थे। अब तो कि अल्लाह, महीने को कपड़े खरीदती, पैसे रोज रोज। अब यूट्यूब इंस्टा में तो कि डेली डेली करती जब यूट्यूब का पैसा आ जाता है। हाँ, अपने भी पास पैसा वैसा ले, उन्होंने भी जा खरीदती, यूट्यूब का इंतजार नहीं करती। मैं यहाँ क्या करूँ? अब तुमने क्या होना वो बोलो। अब ये पैसे रसोले करती नहीं कर कौन, हमें पैसे रसोले, पैसे नहीं सोले क्या करते हैं, खामोश रहते हैं। कभी महीने को तो भी होंगे, बीच में भी लेती। अब ये यूट्यूब इंस्टा के लेने नहीं, अब बहुत जगह खाली कपड़े खरीदो खरीदो, तो वो अच्छा दिसे उसे करो। बीच में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पैसे रसोले चुप। अब तो कि ये यूट्यूब इंस्टा में करो ना, में कॉमन भी दूसरे भी लेना शुरू करते हैं। कपड़ों का ये कपड़े नहीं करते रहते हैं, लेते रहते हैं, कपड़े नहीं कर लेते रहते हैं। मैं नहीं करती, अभी भी नहीं करती है मैं उस तरह अभी भी वही रूल्स में हूँ मैं रमज़ान बकरीद को, तब तो बकरीद को नहीं खरीदती थी, अभी पैसे रहे तो खरीदती, नहीं तो नहीं। और बीच में सस्ता आ गया, पैसे रहे तो पसंद आ गया तो वो लेने की तो दिल और दिमाग में नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता वो लेना। अब हमारे पास नहीं, ऐसा तो मेरा रूल्स नहीं है। ऐसा जो है पेनिंग को वो रहता है। हाँ, कभी कभार ठीक ठाक लगे तो, जैसे मैंने यूट्यूब बनाने इस मेरे उधर के साल रमज़ान में वो मैंने यहाँ आया था कपड़े पहन रही थी ना, 250 के कपड़े 500 के 2 ले ली थी मैं। यूट्यूब इंस्टा बनाने से पहले लिया था मैंने। उसके दुपट्टे नहीं थे, उसके दुपट्टे बीच में ले आना मैं, अब ज़रूरत है बोल के, और वो बीच में इस तरह ज़रूरत रही तो अच्छे दिसे तो भी पैसे एक्स्ट्रा घर के बाद अब पैसा बचे तो उसके बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ मैं, नहीं तो सोचती भी नहीं। इस तरह अभी भी यही रूल्स है मेरा। और तब रमज़ान में होता अच्छा हमारे अम्मी कपड़े दिलाते थे, सब बकरीद को तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। और किसकी शादी है तभी नहीं, वही कपड़े धोना पहना, वही कपड़े धोना पहना। और बकरीद को भी रमज़ान को जो पहने रहते थे वही धो के पहनते थे। बहुत साल करी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हमें जवानी के हुए के बाद थोड़ा चेंज हो गए। हाँ, बकरीद को भी खरीदने लगे थे, उसके बाद इस तरह हो जाता था अमर दीदी तभी भी मज़ा हो रहे, रुकाती मज़ा हो रहे। कितने बार कटिंग कर रही हूँ मैं, कट कर रही हूँ मगर फोल्ड कर रही हूँ, जैसे कि हमें शर्ट गिट करके डालती नहीं। अब जोर से आ रहा था साउंड।
ये अजान सुनाने की भी एक वजह है। आज मैं कल 16 तारीख है ना डालूँगी, तो इस सुनाने की भी एक वजह है। मैं और एक वीडियो में कह दूँगी वो वजह क्या है बोल के, क्यों मैंने सुनाया बोल के। देखो मैं कल डालूँगी तो मैं ये वीडियो देख लोगे तो अज़ा मैंने क्यों सुनाया आपको, एटलीस्ट ये तो बता दो। देख लोगे तो देखेंगे इसको तो भी एटलीस्ट कोई गेस कर पाता है, नहीं कर पाता है मैं क्या कह रही हूँ बोल को। अजान सुनाने का मतलब क्या था बोल के कोई तो भी एटलीस्ट अजान के लिए तो बता दो। मैं क्यों अजान टाइम 20 तो हो गया, मैं इसीलिए अजान कंप्लीट हो रहे थे ना। आप लोगों को ये अजान सुनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी किस्मत, आप लोग दुआ करो मेरे वास्ते, और हो सके तो ये देख लोगे तो मैं आप लोगों को बताओ दो। कल ही बताना, कल मैं डाल लूँगी 16 तारीख को। आप लोग बताना प्लीज़, गेस करके बता दो यही वीडियो में मैं आजा आप लोगों को क्यों सुनाया बोल के। अच्छा रखती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर कर दो। ये शेयर नहीं, ये शेयर बाजू बाजू अपने ख़ानदानों में मेरा वीडियो शेयर कर दो। इसको शेयर कहते हैं, ये शेयर कर दो। कोई नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़े कर रहे हैं बहुत सारे लोग। प्लीज़ शेयर कर दो, मेरे को आगे बढ़ा दो। तुम्हारे फैमिली में मेरे को शेयर कर दो वीडियो मेरा यूट्यूब का हो, शॉर्ट हो, इंस्टा का हो, पता नहीं। यूट्यूब का तभी करो पहले बाद इंस्टा में करोगे तो। चलो प्लीज़ हो सके तो तुम्हारे ख़ानदान में शेयर करो, लाइक शेयर कमेंट्स करो। मैं आजा आप लोगों को क्यों सुनाया है 16 तारीख को, कल मैं डालूँगी तो क्यों सुनाया आप लोग बता दो। और सब्सक्राइबर कर लो, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन फटाक से आपके पास चली आएंगी। मेरा वीडियो थोड़ा सा बकवास सा, थोड़ा सा बोरिंग सा, थोड़ा सा इमोशनल, मैं रोती रहती हूँ, मैं भिलकते रहती हूँ, मेरा टॉर्चर सब कुछ आपको फटाक से आ जाएगा। अच्छा रखती हूँ। खुदा हाफिज़। मैं और मेरी बेटी किन्नस लोगों को फरिश्ता बोलते हैं, किन्नस लोगों को मैं और मेरी बेटी फरिश्ता बोलते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले प्लीज़ हो सके तो हमारे लिए दुआ कर दो। रखते हैं, खुदा हाफिज़। थोड़ा सा भी याद आ गई तो मेरे लिए दुआ कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़। लेडीज जेंट्स हो सके तो मेरे लिए इतना सब याद आ गई तो दुआ कर दो। चलते हैं, खुदा हाफिज़।